बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टेस्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है और वो है पोटेशियम ब्लड टेस्ट। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं इलेक्ट्रोलाइट में कुछ पैरामीटर्स पर वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जैसे कि सोडियम पर, पोटाशियम पर, क्लोराइड पर। ठीक है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ और इसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रोलाइट मशीन पर भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो लेक्चर मिस कर चुके हैं तो यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मौजूद होगा, तो आप वहाँ से देख लें। ठीक है, तो आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है पोटेशियम टेस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद कमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में जो मेन कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोटेशियम क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि पोटेशियम टेस्ट क्या है, इसके बाद फिर हम पोटेशियम का फंक्शन क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि पोटेशियम टेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, डॉक्टर ये टेस्ट क्यों रिकमेंड करता है, फिर हम इस टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे, तरीक़ाकार कि इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, फिर हम ये देखेंगे कि पोटेशियम का नॉर्मल रेंज क्या है ह्यूमन बॉडी में, फिर हम ये देखेंगे कि पोटेशियम अगर बॉडी में ज़्यादा होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, या अगर वो बॉडी में कम होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और ये जो पोटेशियम ज़्यादा और कम होता है इसके मेन वजूहात क्या है, तो इसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है या कम है तो इसका क्या इलाज है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोटेशियम क्या है। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और पोटेशियम आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है या जिसको हम केमिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये दरअसल आपके पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद होता है, इसलिए इसको केमिकल एलिमेंट्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी इस पर भी एक चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये आयंस के साथ इसका कनेक्शन होता है। ठीक है डियर व्यूवर्स, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देख ले तो वो 19 है। ठीक है, और जिस तरह हमने पिछले वीडियो में बोला था कि सोडियम जो है वो आपके पास सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल होता है। ठीक है, इसी तरह ये पोटेशियम भी सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल्स होता है। और ये जो पोटेशियम होता है ये नॉर्मली आपका बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करता। तो होता क्या है कि जब आप खुराक लेंगे तो खुराक के ज़रिए ये अपने बॉडी को आप दोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, पोटैटो, टोमेटो, स्पाइनच, लेगुमिस, नट, सीड, डायरी प्रोडक्ट्स, तो ये ऐसे खुराक होते हैं जिसमें ज़्यादा मिकदार में पोटेशियम होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब आप यही खुराक लेंगे तो यही खुराक जो है इसमें जो पोटेशियम का मिकदार होता है तो वो आपके हर बॉडी के हर एक सेल में चला जाता है। इट मीन्स कि आपके बॉडी के हर एक सेल को पोटेशियम की ज़रूरत होती है और आपके बॉडी के हर एक सेल में पोटेशियम मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम टेस्ट। तो याद रखिएगा कि जब आप खून में पोटेशियम के लेवल को मेजर करते हैं यानी मालूम करते हो तो या ब्लड में या यूरिन में, तो उस टेस्ट को सिंपली हम कहते हैं पोटेशियम टेस्ट। अब बात करते हैं कि पोटेशियम का मेन फंक्शन क्या है अगर ये बॉडी में हो। अगर ये आपके बॉडी में मौजूद है, नॉर्मल लेवल पर है, तो पोटेशियम जो है वो आपके बॉडी में जो आपका मसल्स होते हैं, मसल के जो कंट्रैक्शन, स्पेशली जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल होते हैं। स्केलेटल मसल वो मसल जो कि स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और स्मूथ मसल जिसका स्केलेटन के साथ कोई कनेक्शन ना होता है और वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो इसको स्मूथ मसल कहते हैं। ये स्मूथ और स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन होती है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेशियम। नेक्स्ट, आपके बॉडी में जो वाटर या जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, पानी का जो मिकदार होता है उसके बैलेंस को ये बरकरार रखता है। इसके अलावा आपके बॉडी में जो पीएच होता है, जो एसिड बेस का बैलेंस होता है, ठीक है, आपके बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे मिनरल्स एक्सेट्रा होते हैं जिनका एसिड और बेस में सर्वाइव करना होता है। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में एसिड बेस के लेवल को मेंटेन रखना, दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेशियम। इसके अलावा पोटेशियम जो है ये आपके हार्ट बीट यानी दिल की जो धड़कन होती है उसको भी रेगुलेट करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा ये जो पोटेशियम होता है
ये प्रोटीन के बनावट यानी प्रोटीन के सिंथेसिस में भी एक मेन रोल अदा करता है। और आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन होता है ये असल में राइबोसोम बनाता है, ठीक है। राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन बनाता है ये मैं ऑलरेडी ट्रांसलेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास प्रोटीन के सिंथेसिस में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, किडनी को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो यही पोटेशियम जो है वो किडनी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मसल, आपके जो मसल स्ट्रांग होते हैं तो वो भी इसी पोटेशियम की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रांगनेस बरकरार रहती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा हो या ब्लड प्रेशर को कम करने में भी ये एक मेन रोल अदा करते हैं। कम करना अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर इसको कम करता है, नहीं। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम मौजूद है और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो पोटेशियम को लेने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, यानी लो होता है और नॉर्मल वैल्यू पे चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा यही पोटेशियम जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी एक मेन रोल अदा करता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बोन वीक हो जाते हैं। मतलब बोन में जो कैल्शियम होता है वो बोन को, या विटामिन डी होता है, बोन को मजबूत रखता है। लेकिन जब इसका लेवल बोन में ख़त्म हो जाता है तो जाहिर बात है ख़त्म या कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब बोन वीक हो जाता है। तो बोन को वीकनेस से यही पोटेशियम बचाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये भी पोटेशियम का मेन रोल है इसमें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ पोटेशियम। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, इस टेस्ट को करने का मकसद क्या होता है और ये टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं। तो व्यूअर्स, ये चेक करना कि डायलिसिस ठीक हुआ है या नहीं, तो इस मकसद के लिए इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट इस मकसद के लिए भी किया जाता है ताकि जो सेल के लाइसिस होते हैं, यानी सेल लाइसिस सिंपली मतलब ये हुआ कि जब सेल डेथ होता है तो उसको चेक करने के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। इसके अलावा जो डायूरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है इस मकसद के लिए ताकि ये देखा जाए कि इसका असर है या नहीं। तो डायूरेटिक जो मेडिसिन होता है उसके जो साइड इफ़ेक्ट यानी बुरा असर जो होता है उस असर को चेक करने के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। साथ में पोटेशियम के लेवल को देखा जाता है इस टेस्ट के ज़रिए कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, ठीक है। जिस कम अगर हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोकेलीमिया, अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरकेलीमिया। इसके अलावा इस टेस्ट का मकसद यही होता है कि आपके हार्ट बीट की जो रेगुलर जो एक रिदम होता है, ठीक है, उसको भी चेक किया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है कि जो नैरोमस्कुलर यानी मसल्स में जो न्यूरॉन्स होता है उसके फंक्शन को भी चेक किया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट को इसलिए भी किया जाता है कि जो एबनॉर्मेलिटी पोटेशियम की वजह से आया है तो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है आया वो ट्रीटमेंट असर अपना कर रहा है या नहीं। तो इस मकसद के लिए इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट इस मकसद के लिए भी किया जाता है ताकि किडनी का फंक्शन देखा जाए। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को मालूम करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ पोटेशियम। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या है पोटेशियम का बॉडी में। तो नॉर्मल रेंज जो है वो एज टू एज वेरी करता है। जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, इन्फेंट या न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, तो उसमें पोटेशियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4.1 से 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 3.4 टू 4.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जबकि बड़ों में यानी एडल्ट में इसका नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब अगर हम बात करें कि जब ये टेस्ट हम लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करेंगे तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको ब्लड चाहिए जेल ट्यूब में, रेड टॉप में या ग्रीन टॉप जिसको हम हेपरिन ट्यूब कहते हैं। इसके अलावा आपको येलो टिप चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन और साथ में आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र। ये इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र है इजलाइट कंपनी का। आपको सिंपली एक इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र की ज़रूरत होती है जिससे आप इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं, ठीक है।
अब टेस्ट प्रोसीजर सिंपली ये है कि सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल टॉप, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में। ब्लड लेने के बाद आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा ताकि इससे सीरम और प्लाज्मा जुदा हो जाए। ये जो रेड टॉप और जेल टॉप होते हैं इससे सीरम जुदा होता है, जबकि ग्रीन टॉप से प्लाज्मा जुदा होता है। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही सीरम या प्लाज्मा जुदा हो जाता है फिर उसको हम एडवांस मशीन पर रन करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये इस मशीन पर इस टेस्ट को फिर रन किया जाता है। ठीक है, अब इस मशीन पर टेस्ट को किस तरीके से रन किया जाता है तो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लें। ये था टेस्ट प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स के, जब मिसाल के तौर पर खून में ये जो पोटेशियम का लेवल होता है ये अगर ज़्यादा आ जाए तो इससे कौन से कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, या कौन से कंडीशन की वजह से पोटेशियम ज़्यादा आता है। पहले तो ये अपने जहन में याद रखिएगा कि अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है ना तो इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। और ये जो कंडीशन होता है सबसे पहले इसका वजह होता है डायरिया। व्यूअर्स, अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो जाहिर है डायरिया आपको होगा, या अगर डायरिया हो रहा है तो पोटेशियम का लेवल भी ज़्यादा होगा। उसका वजह यह है कि आपके बॉडी से फ्लूइड मटीरियल निकल जाता है और ये ज़्यादा मिक़दार में आपके बॉडी में आ जाता है, क्योंकि यही फ्लूइड जो होता है जब आपके बॉडी में होता है तो इसको मतलब डाइल्यूट करता है, लेकिन डायरिया के दौरान फ्लूइड निकल जाता है तो इस वजह से ये कंसनट्रेटेड हो जाता है और ये बॉडी में ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आपके पास एक डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कीटोन की प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता डायबिटीज़ मरीज़ में, और वो फिर कीटोन क्या होता है, वो कीटोन आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। आप उस कीटोन की वजह से जो डायबिटीज़ आपको होती है इस डायबिटिक कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इस कंडीशन में भी पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होता है, या ज़्यादा पोटेशियम की वजह से ये कंडीशन भी होती है। इसकी वजह से अगर किडनी ख़राब हो जाए, किडनी काम ना करे, तो ज़ाहिर है खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको पता है कि किडनी क्या करते हैं, वो आपके खून में से पोटेशियम को अगर ज़्यादा है तो निकालता है, लेकिन अगर किडनी ख़राब है तो ज़ाहिर है ये निकलेगा नहीं बॉडी से, खून से फ़िल्टर नहीं होगा, तो इसी वजह से ये खून में ज़्यादा आता है। इसके अलावा वही बात अगर रीनल फेलर, मतलब वही किडनी फेलर में या एक्यूट या क्रॉनिक किडनी फेलर में भी इसका लेवल ज़्यादा आता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं जैसे कि नेसेट्स और ACE इनहिबिटर मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूज़ करने से भी इसका लेवल खून में ज़्यादा आता है पोटेशियम का, ठीक है। इसके अलावा कुशिंग डिजीज़। तो डियर व्यूअर्स, कुशिंग असल में आपके पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें एंडोक्राइन काम नहीं करता, और जब वो काम नहीं करता तो आपके बॉडी में एक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल। वो स्ट्रेस और इस जैसे कंडीशन को पैदा करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड ख़राब हो जाता है या और उसकी वजह से कार्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं कुशिंग डिजीज़। नेक्स्ट, वो खुराक जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने शुरू के स्लाइड में आपको बताया कि पोटैटो, बनाना, टोमेटो, स्पाइनच, अगर इन खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर आपके खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो इसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। अगर खून में पोटेशियम ज़्यादा है या ज़्यादा आ रहा है तो इसका एक वजह ये भी है कि कोई ज़ख़म लग जाए या सेल डेथ हो जाए जिसको नेक्रोसिस कहा जाता है, तो इसकी वजह से भी खून में पोटेशियम ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर कोई जल जाए और जलने की वजह से ज़ाहिर है फ्लूइड बॉडी से निकल जाए तो इसकी वजह से भी पोटेशियम खून में ज़्यादा आता है। एडिसन जो है डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट आपके पास है एडिसन डिजीज़। तो एडिसन डिजीज़ की वजह से भी पोटेशियम ज़्यादा आता है। ये एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें आपके पास जो है कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, और इस वजह से आपके खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा आता है। इसके अलावा एनीमिया मतलब खून की कमी या अस्थमा मतलब सांस लेने में दुश्वारी, तो अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो जाहिर है ये दो कंडीशन भी होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन कंडीशन थ्रू विच द पोटेशियम लेवल गेट हाई। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल खून में कम आता है।
तो पहला जो मेन कंडीशन है कि अगर आप इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या अगर मैग्नीशियम आपको ज़्यादा इस्तेमाल आप ज़्यादा उसका लेवल ज़्यादा करते हैं तो ज़ाहिर है खून में पोटेशियम का लेवल कम आएगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन या स्ट्रेस, जब बंदा दबाव में होता है या अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो इसका मेन वजह शराब पीना जिसको अल्कोहलिज्म कहते हैं या खून में जो मेन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं वो सही तरीके से जज़ब नहीं होता तो ज़ाहिर है खून में पोटेशियम का लेवल कम होता है। इसके अलावा खून में पोटेशियम का लेवल इसी एडिसन डिजीज़ की वजह से भी कम आता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिवर्स ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये भी एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो ख़राब हो जाता है या अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता। ठीक है, तो पोटेशियम की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है। इसके अलावा कोन्स डिजीज़, तो डियर व्यूअर्स ये जो कोन्स डिजीज़ होता है ये भी आपके पास एक इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें ये जो आपका बाउल्स होता है जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं या जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा डियर व्यूअर्स कुशिंग डिजीज़, वही कुशिंग सिंड्रोम जो कि अभी मैंने आपको जिक्र किया है कि जिसमें कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा आता है तो इसकी वजह से भी पोटेशियम का लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा अगर खून में अगर बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में पसीना निकल जाए, ठीक है, जिसको स्वीटिंग कहा जाता है, तो जाहिर है फिर उसके साथ साथ पोटेशियम भी बॉडी से निकल जाता है जिसकी वजह से खून में पोटेशियम का लेवल कम आता है। इसके अलावा अगर वॉमिटिंग हो, डायरिया हो तो तब भी पोटेशियम कम होता है, या अगर किडनी डिसऑर्डर हो तब भी पोटेशियम कम आता है, या थायरोटॉक्सिकोसिस ये जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का ज़्यादा निकलना, तो इससे भी पोटेशियम का लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा अगर हम डायूरेटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो ये भी पोटेशियम के लेवल को कम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन कंडीशन इन विच द पोटेशियम लेवल गेट लो इन आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर खून में पोटेशियम ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा। तो आपने जो पोटेशियम रिच फूड होगा वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होगा। इसके अलावा जो GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है और हार्मोनल डिज़ीज़ होती है उसको आपने मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल करना होगा, तो जाहिर है आपके खून में पोटेशियम का जो लेवल होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर पोटेशियम का लेवल खून में कम है तो क्या ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट यह है कि आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है और क्लोराइड लेना है। ठीक है, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट और क्लोराइड क्या करेगा, आपके हार्ट के मसल को मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा और इसी तरीके से खून में जो पोटेशियम का लेवल होगा वो नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सवेयर कंडीशन हो तो उस केस में डायलिसिस किया जाता है। इसके अलावा डायूरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना भी पोटेशियम के लेवल को नॉर्मल करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोटेशियम टेस्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो के अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।